नमस्कार। शेयर बाजार में ट्रेडिंग न कठिन है न आसान है। सेबी के डेटा के अनुसार 10 में 8 से 9 लोगों को नुकसान होता है। तो क्या कोई ऐसे रास्ते हैं, कोई इंडिकेटर्स हैं जिस पर हम अगर डिसिप्लिन के साथ काम करें तो मुनाफा बने और हम भी जो 1-2 लोग कमाते हैं उसमें हमारा नाम आ जाए? तो बिल्कुल है रास्ते। आज मैं कुछ चीज़ों पर चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं पुट कॉल रेशियो की बात करूँगा, PCR। ये ऑप्शन के डेटा को दिखाने वाला एक टूल है, इंडिकेटर है। और जब भी पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का 0.50 से 0.56 के आसपास आ जाए, जब भी आ जाए, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मार्केट में बॉटम लग गया। बैंक निफ्टी अब किसी भी वक्त रिवर्स करने वाली है, चलने वाली है। निफ्टी का 0.65 से 0.70 के आसपास पहुंच जाए तो आप सेम घटना निफ्टी के लिए भी आप सोच सकते हो। और ऊपर में 1.5 के ऊपर जब भी ये दोनों के पुट कॉल रेशियो दिखाई देने लग जाए तो आप समझना कि भाई बाजार में अब करेक्शन आ सकता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, इसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हो। अब आते हैं विक्स इंडिया के ऊपर। इंडिया विक्स जो एक वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है, जब भी इंडिया विक्स ऊपर जाता है ना तो ये समझ लीजिए बाजार वॉलेटाइल हो रहा है, खतरा बढ़ रहा है और प्रीमियम बढ़ाने की कोशिश करता है इंडिया विक्स। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, ऑपरेटर की चालाकियां इतनी ज़बरदस्त होती है इन दिनों कि इंडिया विक्स के साथ प्रीमियम ये नहीं बढ़ा रहे। और अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है और प्रीमियम इनहैंस नहीं हो रहा है तो आप समझिएगा सच में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आने का खतरा है। बाजार किसी भी एक साइड मूव कर सकता है। अभी लोग पूछते हैं भाई इंडिया विक्स का कोई मेजरमेंट है क्या, कितना होना चाहिए? कोई मेजरमेंट नहीं है। आपने देखा होगा लास्ट 10-12 पे इंडिया विक्स काफ़ी समय तक पड़ी थी, फिर अब 20 के ऊपर ट्रेवल कर रही है। कोविड के टाइम में 90 के आसपास चली गई थी। हाँ, ये देखा गया है कि जब भी इंडिया विक्स बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है तो बाजार बहुत तेज़ी से नीचे ड्रैग करता है। और जब इंडिया विक्स धीरे धीरे नीचे आती है, यानी समझ लो 10 से 15 के बीच में अगर है तो मार्केट में स्टेबिलिटी का माहौल रहेगा, बाजार में तेजी बनती है। अब इवेंट के ऊपर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आरबीआई की पॉलिसी है, इलेक्शंस के रिजल्ट है, या और भी कोई बड़े इवेंट सामने हो, फेड की बात हो, कुछ रेट कट की बात हो फेड में, तो भी इंडिया विक्स ऊपर चला जाता है। तो उसका मतलब ये ना समझे कि बाजार को अब नीचे गिरना है, क्योंकि वो इवेंट को मद्देनजर रख के इंडिया विक्स ऊपर भागा है। यानी अब वो इवेंट जो वोलेटिलिटी को दिखा रहा है कि बाजार में मूवमेंट तेजी से होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेडर के लिए क्या एडवाइस है भाई, जब भी इंडिया विक्स ऊपर जावे और प्रीमियम भी इनलार्ज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करें। लेकिन इंडिया विक्स ऊपर है, प्रीमियम सिकुड़ गए, एक्सपायरी में अभी समय है और प्रीमियम डीके हो गया, तो आप समझिए भाई बाइंग करके चला जा सकता है। अब बाइंग किस साइड का करना है ये तो भाई आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, लेवल्स पे डिपेंड करता है और कैंडल स्टिक्स के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, लोग कहते हैं सर ब्रेकआउट होता है, हम बाइंग करते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं। सपोर्ट पे अगर आता है और हम बाइंग करते हैं सपोर्ट के ऊपर भी तो ब्रेकडाउन हो जाता है। तो कोई मापदंड है क्या कि हमें बाइंग कहाँ करनी है, हमें सेल कब करना है? तो भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। कॉमन फंडामेंटल रूल सेम है। जब भी मार्केट या कोई स्टॉक रेसिस्टेंस पे आती है तो वहाँ पे बाइंग करने की जगह बिल्कुल भी नहीं होती है। और जब वो सपोर्ट पे आती है तो वह सेल कभी मत कीजिए। इस उम्मीद में मत कीजिए कि भाई सपोर्ट का मतलब मैं ये समझा रहा हूँ लॉन्ग होराइजन चार्ट के ऊपर
महीने, 3 महीने, 6 महीने पे सपोर्ट पे खड़ा है स्टॉक, तो वहाँ बेचने से बड़ा खतरा है बॉस। कई बार वहीं से बाजार घूमेगी और कई बार धोखा देगी, टूट के फिर नया लो मारेगी, ये भी संभव है। और कई बार तो ऐसा होता है रेसिस्टेंस पे आया, आपने सेल किया, स्टॉक ने रेसिस्टेंस को काटा, काट के वन साइड भागती चली गई। अभी क्या करें वैसी कंडीशन में? तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं कि बाजार में आपने जो ट्रेडिंग है ना, ये पेशेंस का खेल है। या तो आप बाजार के साथ मूवमेंट करते रहिए या धैर्य रखिए। कि धैर्य का मतलब क्या है? मान लीजिए मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यानी पिछले महीना, 3 महीना, 6 महीने के टॉप को उड़ाया। जैसे ही उड़ाता है लोग बायर बनते हैं, बिल्कुल बनेंगे, आप भी बायर बनेंगे। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना है, तो वही इंतज़ार कीजिए। उड़ाने के बाद कई बार नीचे भी काटता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे काटता है। तो 2 बार एटलीस्ट ऊपर नीचे कटिंग हो जाए और तीसरी बार जब ये ऊपर निकल जाए तो वहाँ पे आप बाइंग की पोजीशन अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। सेम कंडीशन जब सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर नीचे करे तो आप वहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हो। आइडियल सिचुएशन क्या होती है? कई बार बोलते हैं सर 2 बार तो मौका ही नहीं देती मार्केट। कई बार PSU स्टॉक्स में देखिए, जो हमने ही बताए थे दिसंबर के महीने में, तो ये जो भागते भागते ऊपर भागता चला जाता है, तो वैसी कंडीशन में क्या है? बहुत सिंपल सा है। अगर वॉल्यूम के साथ कोई ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है तो वॉल्यूम कैंडल को चेक कीजिए, हाई वॉल्यूम के साथ है, आप भी बाइंग में बैठ जाइए और जिस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ उस लेवल में अपनी KTPT कीजिए। इसका अंग्रेजी नाम TRP है, ट्रेड रिवर्सल पॉइंट है। जो एक पॉइंट है उसके ऊपर आप हमेशा पोजीशन बाइंग की रखें, वापस काट दे तो वापस आप नेगेटिव पोजीशन में आ जाए या अपना सौदा काट लें, स्टॉप लॉस ले लें। तो ऐसी कंडीशन में कई बार इंट्राडे में 3 बार 4 बार भी हो जाती है KTPT। लेकिन ये एक व्यापार का मॉड्यूल है। जब मान लीजिए हर बार तो नहीं होगी, ब्रेकआउट हो गया और आपको रनिंग मिल गई कि भाई मार्केट वन साइड लैप लेके भाग रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है। ठीक उसका उल्टा, जब वो सपोर्ट पे आके ऐसा काम करे तो आप सपोर्ट पे ये क्रिया कर सकते हो। चौथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊं, वो है डिसिप्लिन। मार्केट में डिसिप्लिन का क्या मतलब है? हर जगह उंगली मत डालें, ना बाइंग के लिए ना सेल के लिए। धैर्य रखें, हफ्ते में 1 ट्रेड मिले 1 ट्रेड करो, दिन में 1 ट्रेड मिले 1 ट्रेड करो, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। या ट्रेड को TRP करो, ट्रेड रिवर्सल पॉइंट पे अपने सौदे घुमाओ। यही एक रास्ता है व्यापार का। कभी भी ओवर एक्सपोजर मत बनो, मतलब जितना पेट है ना, खाना ठूंस कर मत खाओ। ऑलवेज एम्प्टी स्टमक रखो। एम्प्टी स्टमक से मतलब ये नहीं है भाई आप एवरेज करते जाओ। एवरेजिंग जो है हमेशा नुकसान करती है, और ऑप्शंस की अगर कोई एवरेजिंग कर रहा है तब तो उसको 10 में 8 बार क्या 9 बार 10 बार ही लॉस होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम गलते हैं, डीके होते हैं। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वीं और आखिरी बात भी, लोग बोलते हैं सर जैकपॉट तो लगता है। कई बार 5 रुपए की कॉल या पुट 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपये बिक जाती है। इसका कोई रास्ता है क्या? तो भाई साहब इसका कोई रास्ता नहीं है। आप समय बर्बाद मत कीजिए, मत खोजिए कि इसका क्या रास्ता है। ये एक ऑटोमेशन की प्रक्रिया है। आप जब डिसिप्लिन में रहेंगे, आचरण अपना अच्छे रखेंगे और TRP यानी ट्रेड रिवर्सल पॉइंट या KTPT पे काम करते रहेंगे और एक अपने लिए स्ट्रैटेजी बना लेंगे, तो एक दिन कुदरत आपको वो मौका जरूर देगी जिस दिन आपका जैकपॉट लगेगा। यानी जैकपॉट कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको कोई डिजाइन कर सके, जिसके कोई फार्मूले लिख सके और उस फार्मूले पे काम करके लगातार पैसे बना सके। नहीं, संभव नहीं है। हाँ, फार्मूले रिटर्न होते हैं, बनाए जाते हैं, हम भी सिखाते हैं अपने कोर्सेज में। हमारे ऐप एस्ट्रो गुरुजी MJ प्ले स्टोर पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन उन फार्मूलों पर आपको डिसिप्लिन्ड होके काम करना पड़ेगा। अब जैकपॉट तो रोज नहीं लगेगा, उसके ऊपर जब आप लगातार काम करोगे 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, तो जरूर आपको उसमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा सत्य है ना, इस बाजार में अगर किसी को
फार्मूला ये पता लग जाए कि भाई इस दिन जैकपॉट मेरा लगने वाला है और मेरे को पैसा बनने वाला है, तो यकीन करो दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिसर्च कंपनी है, एनालिस्ट्स हैं, बहुत बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है बाजार में। तो सारे लोग तो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बेच रहा है, किसी की ब्रोकिंग फर्म है, कोई किसी की टेक्निकल एनालिसिस की क्लास है, यही सब तो चल रहा है। तो यानी श्योर शॉट फार्मूला किसी के पास नहीं है। तो मेरी आपसे विनती है कि श्योर शॉट जैकपॉट के फार्मूले को खोजना अभी से बंद करें और अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बनाएं। डिसिप्लिन में आके जो मैंने आपको रूल्स बताए उस रूल्स पे फॉलो कीजिए। कुछ ही दिन में आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपके जीवन में जैकपॉट भी लग रहा है, काम भी आप ठीक से कर पा रहे हो और पैसे भी बन रहे हैं। आज का वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप लोगों की प्रतिक्रिया मुझे उत्साहित करेगी और एक नया वीडियो आपके लिए मैं जल्दी लेके आऊंगा। नमस्कार।